गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग भूगोल अध्याय का पहला चैप्टर हम लोग करेंगे, पहला अध्याय करेंगे। पहला अध्याय का नाम जो है वो है भारत, आकार और स्थिति। भारत, आकार और स्थिति, ये हम लोग का पहला चैप्टर है। किसका पहला चैप्टर है? भूगोल का पहला चैप्टर है। अब हम लोग पहला पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत जो है विश्व का प्राचीन संस्कृति सभ्यता जो होती है वो प्राचीन संस्कृति में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यहाँ पर लिखा गया है दशकों। दशकों मतलब क्या होता है? दशक मतलब 10 वर्ष को दशक कहा जाता है। तो यहाँ पर 5 दशक यदि कहा जाए तो कितने दशक हो गए? तो यहाँ पर 50 साल हो गए। 5 दशक मतलब कितने हो गए? यहाँ पर 50 साल हो गए। तो क्या हुआ? 50 साल से जो है कि भारत जो है सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। सामाजिक मतलब समाज के रूप में, आर्थिक मतलब पैसा के रूप में, बहुमुखी मतलब चारों तरफ से उन्नति की है। कृषि उद्योग, कृषि मतलब किसानी, जिसमें हम लोग गन्ना लगा सकते हैं, धान लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, गेहूं लगा सकते हैं। आम का कृषि होता है, बहुत सारे प्रकार की कृषि होती है, उसे कृषि कहा जाता है। उद्योग क्या है? जो हम लोग कंपनी लगाए। तो भारत में जो है 50 साल के अंतर्गत बहुत सारी जो है कंपनियां लगाई। तकनीकी मतलब जैसे आज हम लोग जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ डिजिटल स्टडी कर रहे हैं, डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है? तकनीकी है। तकनीकी के माध्यम से घर बैठे हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। घर बैठे ही हम लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे के विचार को फैला सकते हैं। तो ये क्या है? तकनीकी है। और सर्वांगीण आर्थिक विकास, आर्थिक रूप में जो है कि हम लोग आगे बढ़ें। यदि हम लोग अपने दादा या परदादा या अपने पिताजी से पूछें तो उन लोग बताएंगे कि किस प्रकार से भारत देश में गरीबी का जो है एक दौर चला था। आज़ादी मिलने के बाद हम लोग धीरे धीरे अपने आप को विकास किए। नहीं तो एक समय ऐसा था जब हम लोग जो है गुलामी के दौर में थे और हर तरह से चारों ओर जो है गरीबी ही गरीबी थी। हर तरह से गरीबी है ना, सामाजिक दृष्टिकोण से गरीबी, आर्थिक दृष्टिकोण से गरीबी, काम धंधा कुछ नहीं, हर प्रकार का कर हम लोग के ऊपर में जो है टैक्स लाद दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, जो हम लोग चुकाते थे, हमारे पूर्वज चुकाते थे, और हमारा देश जो है गरीब ही गरीब रह गया। तो यहाँ पर हम लोग 5 दशक में जो है उसमें हम लोग आर्थिक रूप से भी विकास किए हैं, तकनीकी रूप से भी विकास किए हैं, कृषि के रूप से भी विकास किए हैं, उद्योग में भी विकास किए हैं। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर हम लोग भारत का विश्व इतिहास में देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे योगदान हमारे रहे। जैसे हम लोग शून्य का आविष्कार किए, हम लोग जो है बहुत सारे प्रकार के जो है बातों को जो है हम लोग विश्व को दिए, जो कोई दूसरा देश नहीं दिया, वो हम लोग दिए। अब क्या भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर भारत एक विशाल देश है। जैसा हम लोग जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और इसका जो है कि संख्या में यदि गिना जाए तो 7वां सबसे बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 हम लोग यहाँ पर देखने के लिए बोला जा रहा है, चित्र 1.1। तो यहाँ पर है आपका चित्र 1.1। यहाँ पर हम लोग भारत कहाँ पर यदि देखा जाए तो हिंद महासागर, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये हम लोग का भारत है। भारत के नीचे श्रीलंका है। ये सारे चीज़ देख लीजिए ध्यान से। एशिया के अंतर्गत आता है भारत, ये भारत है। चित्र 1.1 ये दिया गया है, इसमें जो है कि भारत हम लोग यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोलता है। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम लोग का जो है कि पृथ्वी का 2 गोलार्ध में बांटा गया, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है कि किधर उपस्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। चित्र 1.1 और उसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 चैनल उत्तर से 37 डिग्री 6 चैनल उत्तर अक्षांश में 68 डिग्री 7 चैनल पूर्व से
97 डिग्री 25 चैनल पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 30 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है भारत देश को 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा 2 भाग में भारत को बराबर भागों में बांट देती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जैसे हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार जो है वो भारत में बाहर एक द्वीप है जिसके चारों ओर पानी है, और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल जो खाड़ी है वहाँ पर स्थित है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अरब सागर जो है उसमें क्या कौन स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है कि आपका अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार ज्ञात करें। यहाँ पर आप लोग को कार्य दिया जा रहा है कि एटलस मतलब मैप की सहायता से आप लोग को यहाँ पर देखना है कि लक्षद्वीप का अरब सागर पर कहाँ स्थित है और इसकी क्या क्या मुख्यता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर एक जानने वाली बात दिया है, जैसे हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी, भारत का 4 साइड होते हैं, ये हम लोग जानते हैं 4 साइड होते हैं। तो 4 साइड में जिधर जो दक्षिण है, दक्षिण जो है जिधर दक्षिण है, आप लोग यहाँ पर देखिए ये भारत का मैप है। भारत का मैप जो है ये ऊपर की ओर उत्तर होता है, तो ऊपर की ओर यदि उत्तर हुआ तो नीचे की ओर क्या हो गया? नीचे की ओर दक्षिण हो गया। इधर आपका जो है कि पूरब, आपका राइट साइड में पूरब हो गया, और दक्षिण जो है आपका पश्चिम जो है आपका लेफ्ट साइड में हो गया। तो ऊपर उत्तर हो गया, नीचे क्या हो गया? दक्षिण। तो दक्षिण जो है वहाँ पर आपका इंदिरा बिंदु जो नाम एक जगह था वह जलमग्न पूरी तरह से जो है कि पानी के अंदर समा गया था। कौन समा गया था? तो हम लोग का जो है इंदिरा बिंदु। अब आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। आगे हम लोग आकार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर है। कल मैंने जो डाला था उसमें यही मिस्टेक था, जिसमें पॉइंट नहीं था। यहाँ पर आप लोग देखिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। मतलब जितना क्षेत्र है उसका प्रतिशत यदि निकाल दिया जाए विश्व के देशों के साथ तो इसका कितना आ जाएगा? 2.4% आएगा। चित्र 1.2 यहाँ पर दिया गया है। चित्र 1.2 यहाँ पर ये देखिए क्या होता है। सबसे बड़ा देश कौन है? तो सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। यहाँ पर हम लोग से भी बड़ा देश जो है कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यहाँ पर दिख रहा है सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। 7वां सबसे बड़ा देश भारत। 7वां सबसे बड़ा देश भारत। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। यहाँ पर जो भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा का मतलब होता है जो आपका समुद्र से ना लगा हुआ हो, दूसरे देश के साथ लगा हुआ हो, उसे स्थल सीमा कहते हैं। तो स्थल सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। जो समुद्री सीमाएं हम लोग की है वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं भारत के उत्तर तथा
उत्तर पूर्व सीमा पर न्यूनतम वर्चलित क्षेत्र है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। यहाँ पर जो हम लोग दक्षिण का जो भूभाग है वो चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 जो है यहाँ पर यह है चित्र 1.3। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा दिया हुआ है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर भारत तथा उत्तरी पूर्व सीमा पर न्यूनतम प्रचलित पर्वत है। इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है और आपका पश्चिम में जो है अरब सागर स्थित है। चित्र 1.3 देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीक होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का यदि हम लोग समय देखें, अभी जैसे मान लीजिए जितना भी टाइम हो रहा है, जैसे यहाँ पर हम लोग का सुबह 8 बज रहा है, तो यदि हम लोग देखें गुजरात में यदि टाइम देखा जाए सेम समय में तो 2 घंटा जो है कि अलग होगा, मतलब 2 घंटा का अंतर होगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर होता है, अर्थात ये 82 डिग्री 30 चैनल पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामांतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग का भारत देश है और एक बड़ा देश है, इसमें हर जगह यदि अलग अलग टाइम हो तो सारे मैटर गड़बड़ा जाएगा और गलत हो जाएगा। इसके कारण से यहाँ पर जो है हम लोग ने एक टाइम फिक्स किया है जो मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर जगह है वहाँ के जगह से हम लोग टाइम लिए हैं, टाइम जोन लिए हैं और वही टाइम जो है सारी जगह पर हम लोग दे दिए हैं। इसी कारण से हम लोग का जब झारखंड में भी जितना टाइम होता है उतना मुंबई में होता है। फ़र्क ये होता है कि कहीं सूर्योदय जल्दी होता है और कहीं लेट होता है, लेकिन हम लोग एक जो है मानक समय ले रखे हैं और मानक समय ले रखने के कारण से सारा समय बराबर होता है। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो है समय 2 घंटा का अंतर होगा। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांश का प्रभाव है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए दिया गया है 82 डिग्री 30 चैनल पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामांतर क्यों माना गया है। यहाँ पर ये आपको आंसर करना है, आप लोग कीजिएगा। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्या है। कन्याकुमारी दक्षिण में है और कश्मीर जो है उत्तर में है, तो दिन रात की अवधि में क्या अंतर है, कितना अंतर है, ये आप लोग को लिख के व्हाट्सएप में सेंड करना है मुझे। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व एशियाई देशों को मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण को पठार हिंद महासागर में शीर्षवश फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्व तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। हम लोग का जो है एक महासागर का नाम जो है भारत देश के नाम पर रखा गया, हिंद महासागर। आप जानते ही होंगे हिंद महासागर। और हम लोग का जो जिस प्रकार से भौगोलिक दृष्टिकोण है, ये किसी देश के पास इस प्रकार का भौगोलिक दृष्टिकोण नहीं है। अब यहाँ पर जानने योग्य बातें, एक चीज़ जो हम लोग जान सकते हैं, यहाँ पर सन 1869 में
स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। एक होती है स्वेज नहर, और स्वेज नहर जो है वहाँ पर एक बनाया गया है, किरमित बनाया गया है, और उस नहर का जब हम लोग को वहाँ पर बना दिया गया तो भारत का जो दूरी है यूरोप की वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई। यहाँ पर आपका 2.2 विश्व के 7 बड़े देश, ये आप लोगों को कॉपी में उतारना है, बनाना है इसी प्रकार से सेम टू सेम कॉपी में कंप्लीट उतारना है। इसके बाद आपका एक और होमवर्क, ये जो है 1.3, 1.2 और 1.3 जिसमें इंडिया मैप दिया गया है, इसको भी आप लोगों को अपने कॉपी में उतार लेना है। और अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से भारत जो है कि यूरोप में जाता है, यहाँ पर दिया गया है। मेरा मोबाइल में किस प्रकार से स्क्रीन रिकॉर्डर होता है ये तो पता है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर का किस तरह से यूज किया जाता है ये नहीं पता, तो इस कारण से यहाँ पर हम नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान से देखिए, यहाँ पर ब्लैक आपका जो है दिखाई दे रहा है वहाँ पर, यहाँ पर साइड में यहाँ पर देखिए लाल सागर है, लाल सागर दिखा दे रहा है। हम स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देते हैं, लाल सागर है, और यहाँ जो है स्वेज नहर है, और ये स्वेज नहर जो है यहाँ से जो है हम लोग ये स्वेज नहर किरमित है और इसको बनाया गया है, और इसको बनाया गया है जिसके कारण से यहाँ पर जो हम लोग का जाने का जो है दूरी, जो अब हम लोग यूरोप जाते हैं यदि पानी के जहाज़ का इस्तेमाल करते हुए, शिप का इस्तेमाल करके यदि हम लोग जाएँ, कहाँ जाएँ, यूरोप जाएँ तो हम लोग को 7,000 किलोमीटर की दूरी कम होती है इस रास्ते में जाएँ तो। यहाँ पर देखते जाइए कहाँ तो हम लोग जाते हैं। तो यहाँ हम लोग यदि मुंबई से निकलते हैं, मुंबई से निकलने के बाद यदि हम लोग यमन जाएँ, यमन जाने के बाद लाल सागर की ओर प्रवेश कर जाएँ और हम लोग स्वेज नहर जाएँ, तो हम लोग यदि कहाँ पहुँचना है, यदि हम लोग का टारगेट यूरोप जाना है तो 7,000 किलोमीटर कम लगता है, मतलब समय की बचत होती है। अब हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। हम लोग का भारत देश का जो विश्व के साथ अलग अलग देशों के साथ जो संबंध है वो बहुत पुराना ही रहा है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर था। लेकिन हम लोग जो है समुद्र के माध्यम से नहीं जाते थे, हम लोग जो है भूभाग मतलब जंगली रास्ते में जाते थे, बाय रोड जाते थे, लेकिन हम लोग पानी के रास्ते में नहीं जाते थे। जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से लेकर यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। समुद्री मार्ग जो है कि बहुत दिनों तक ज्ञात ना होने के कारण से हम लोग जो है स्थल मार्ग का प्रयोग करते थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। जब हम लोग किसी देश के साथ व्यापार करते हैं तो वहाँ के सामान हम लोग खरीद के लाते हैं, वो लोग सामान हमारे जो है खरीदते हैं, तो क्या होता है हमारी संस्कृति सभ्यता और उसकी संस्कृति और सभ्यता, हमारी संस्कृति और सभ्यता और उसकी संस्कृति और सभ्यता साथ साथ में बहुत सारे जो चीज़ है आदान प्रदान होते रहता है। जैसे किताबें बुक हैं जो हमारी वो पढ़ लेते हैं, उनकी हम पढ़ लेते हैं और हम जो उनके जैसा बन जाते हैं, कभी वो जो है हमारे जैसे बन जाते हैं, जिसको जैसा बनने की स्थिति है बन जाता है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। हमारा भारत जो है वह पूर्व एशिया दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क साध कर रखा हुआ है बहुत पहले से ही। इसी प्रकार उपनिषदों, विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, जो रामायण हम लोग पढ़ते हैं उसमें पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते हैं, उसमें भारतीय अंग एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सकें। तो ये सारे चीज़ हैं, ग्रंथ हो वो सारे जो है इसी मार्गों से अलग अलग देशों में फैले हैं। मसाले, मलमल, भारत में बहुत ही अत्यधिक मसाले होते हैं जो दुनिया के किसी देश में इतना मसाला नहीं हो सकता है एक साथ में। मलबल, भारत के मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान
भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुलबंदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को शुद्धिकरण करना है, मतलब आप लोगों को सही करना है। अब भारत में 28 राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोग को यहाँ पर एक होमवर्क दिया जा रहा है कि आप लोग को सारे जितने भी भारत में राज्य हैं उसका नाम लिखना है, उसके साथ साथ उसका कैपिटल का नाम लिखना है और उसके साथ साथ उसके मुख्यमंत्रियों का नाम लिखना है। ये काम हो गया। और एक आप लोग को सवाल दिया जाता है, 7 केंद्र शासित जो दिया हुआ है, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो सारे नाम भी आपको लिखना है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश अभी हैं वर्तमान में और कितने हैं? अभी तो वर्तमान में 8 हैं। कौन कौन है वो आपको लिखना है और उसका कैपिटल का नाम आप लोगों को लिखना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, याद कीजिए। याद करने के लिए कुछ चीज़ दिया गया है, देखते हैं क्या क्या याद करने के लिए दिया गया है। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपको पश्चिमी और पूर्वी तटों के केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। आप लोग कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पर आप लोग एक सवाल लिखना है, इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये लिखना है। इसके साथ साथ आप लोग एक क्वेश्चन मेरे तरफ से लिख लीजिए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या इसके आधार से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तीसरा पॉइंट, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? यहाँ पर आपको बहुत सारे राज्य का नाम लिखना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब किसी दूसरे देश के साथ सीमा टच नहीं करता है, एक दूसरे के साथ सीमा टच नहीं करता है तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता और साथ में समुद्र से भी वो टच नहीं करता है। ये कौन से राज्य हैं जो समुद्र से भी टच नहीं करता है और दूसरे देश के साथ भी टच नहीं करता है? ये भी आपको लिखना है, कॉपी में नोट करना है। अब हम लोग देखते हैं आगे। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। जो पाकिस्तान से छूने वाले राज्य हैं उसको एक साइड में लिखिए। जो चीन के साथ जो है कि सटने वाली राज्य है, सीमा साझा करने वाली राज्य है, जो सीमा छूती है एक दूसरे के साथ, उसको एक साइड लिखिए। म्यांमार से सीमा टच करने वाले राज्य को एक जगह लिखिए और बांग्लादेश के साथ सीमा टच करने वाले राज्य को एक जगह लिखिए। मतलब 4 भाग में आपको लिखना है। एक भाग बनाना है पाकिस्तान, दूसरा भाग बनाना है चीन, तीसरा बनाना है म्यांमार, चौथा बनाना है बांग्लादेश और उसमें जो है 4 कॉलम खींच देना है। और इस कॉलम में खींचने के बाद पाकिस्तान में जो राज्य सट रहा है उसका नाम लिखना है। जो चीन के साथ सट रहा है वो सारा नाम लिखना है। जो आपका बांग्लादेश के साथ सट रहा है और जो म्यांमार के साथ सट रहा है उसका नाम लिखना है। ये होमवर्क की तरह रह गया है। आगे 4 वर्ग में विभाजित कीजिए। उदाहरण, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। यहाँ पर वही करना है जो हमने बता दिया है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं, काम करने की बात है। आप लोग इसको करिए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर हम लोग जो हैं भारत देश जो है उसकी सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ सट कर रही है, अफगानिस्तान के साथ टच कर रही है, चीन के साथ टच कर रही है, नेपाल के साथ टच कर रही है, भूटान के साथ टच कर रही है और म्यांमार के साथ टच कर रही है, बांग्लादेश के साथ भी टच कर रही है। और जो है कि आगे हम लोग और भी देश हैं जिसको साथ टच कर रही है। और लेकिन यहाँ पर एक है, क्या आप जानते हैं? तो इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा देश के साथ टच करता है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत।
वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और सियासतों पर शासन स्थानीय शासकों द्वारा व्यतिरिक्तता के आधार पर राज्य शासकों के प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्ता ही किया करता था। मतलब एक में अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे और दूसरा जो है कि भारत के ही व्यक्तियों को लगा दिया जाता था शासन करने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, दक्षिण में समुद्र पार सही है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीपीय समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। मतलब हमारे दो और पड़ोसी देश हो गए, एक हो गया श्रीलंका, दूसरा हो गया मालदीव। उसके आगे यदि देखें, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मतलब जो समुद्र है, जो जल संधि है हम लोग का भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है और मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन संधि के नाम से जानता है? जब पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ पर अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। यहाँ पर आप जो है यदि देखिएगा तो भारत किस प्रकार से अलग दिखाई देता है यहाँ पर देख सकते हैं। यह है, एसी को एटलस कहा जाता है, मानचित्र को ही एटलस कहा जाता है। अब आगे 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 ये चैप्टर हो गया समाप्त, ये चैप्टर हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। यहाँ पर किसी प्रकार का यदि सवाल हो आपके मन में, किसी प्रकार का सोच विचार हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप लोग बेफिक्र होकर आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। जहाँ आपको पूछने का इच्छा है वहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को कुछ काम जो दिया जा रहा है ये भी आप लोगों को करना है। यहाँ पर अभ्यास के जितने प्रश्न हैं सारे आप लोगों को कंप्लीट करना है। बीच में जो क्वेश्चन है उसे भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्या क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है किस किस राज्य से नहीं गुजरती है इसके बारे में पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन है राजस्थान है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है। तो यहाँ पर तो आप जो ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा उड़ीसा से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है और छत्तीसगढ़ से गुजरता है, क्योंकि भारत के ये बीच बीच के राज्य में स्थित है। और हम लोग तो जानते ही हैं कि राजस्थान तो ऊपर में है और ऊपर में है, जिसके कारण से वो किसी प्रकार से नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पर राजस्थान से ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को नेक्स्ट सारे क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 3 नंबर का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ये हो गया क्वेश्चन। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवंती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, उसके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत के पड़ोसी देश, ताजिकिस्तान जो है ये एशिया में देश में तो आता है, लेकिन ये इसके लिए तो हम लोग का लगता नहीं है। यहाँ निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी हैं, ये लिखना है। उसके बाद उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। वहाँ पर आपने वो चित्र देख ही चुके हैं कि कौन कौन सा जो है भारत से बड़ा देश है, वो आपको बनाना है। हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व पड़ोसी देशों के नाम बताना है, तो ये भी कंप्लीट करना है। भारत में किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है उसके नाम बताना है। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में, गुजरात में के पश्चिम भाग के अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्य की घड़ी एक ही समय दर्शाती है? भी मैंने समझा चुका है, तो ये भी आपको आंसर करना है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है, ये भी आपको लिखना है। मानचित्र कौशल, निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह।
ये नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको जो है यहाँ 4 नंबर तक आपको बनाना है मानचित्र के ऊपर से। मतलब पहला 1 नंबर में 1 2 3 4 5, 2 नंबर का 1 2 3 4, 3 नंबर और 4 नंबर, ये आप लोगों को कल कंप्लीट करके दिखाना है। मेरे को भेजना है, आप लोग मुझे भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और बनाने के बाद आप मुझे सेंड करें। ठीक है, कोई समस्या होगी तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद। ये आकार और स्थिति कंप्लीट।